साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बहुत बड़ा आपके चेंजेस बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया है और ये बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बीपीएससी के द्वारा इसको अपने ऑफिशियल साइट पे आपको जारी किया गया है। क्या है नोटिफिकेशन, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बिल्कुल आराम से चीजों को सुन लीजिएगा कि क्या क्या बात है भाई इसमें। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो एमसीक्यू आधारित जितनी भी आपके परीक्षा होते थे उसके उत्तर प्रणाली को और ज्यादा सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित कर दिया गया है। क्या संशोधित किया गया भाई? पहले ऑप्शन होता था ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे। इनमें से क्या होता था, किसी एक को आपको चूज करना अनिवार्य नहीं था। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं एबीसीडी में से आपको नहीं आता है तो आप ऐसे छोड़ देते थे सवाल को, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब जो परीक्षा होगी बीपीएससी के द्वारा आयोजित, कोई भी परीक्षा आपकी होगी तो उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई। लेकिन इस ई विकल्प का मतलब ये नहीं ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, ये मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि ई का अर्थ होता है, ई का मतलब होता है नॉट अटेम्प्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट नहीं किया, अगर कोई विकल्प आप नहीं देना चाहते हैं, एबीसीडी में से कोई नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर आप उस सवाल को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, बिना कोई ऑप्शन आपने कलर किए, टिक किए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है अगर उस सवाल का आंसर आपको नहीं देना है तो ऑप्शन नंबर ई आपको क्या करना है, टिक करना है या कलर करना है, जिसका मतलब होता है कि नॉट अटेम्प्टेड। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता तो कोई विकल्प आप नहीं चूज करते थे। अगर अब आपको कोई सवाल नहीं अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए विकल्प ई आपको चूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपने विकल्प ए बी सी या डी में से किसी एक का चयन करेगा, अगर विद्यार्थी कोई उत्तर देना चाहते हैं ए बी सी या डी में से किसी एक का चयन करेगा, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो आपके विकल्प ई का चयन करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई जो अभ्यर्थी है वो ए बी सी डी ई 5 विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित यानी अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए उसका जो 1/3 है वो क्या कर दिया जाएगा, अंक की कटौती कर दी जाएगी। तो अब सीधे तौर पे इस पूरे नोटिफिकेशन का मतलब समझ जाइए कि कोई सवाल दिया है उसके 5 विकल्प होंगे। अगर आप 4 विकल्प में से आंसर देना चाहते हैं तो 4 विकल्प में से आंसर देना पड़ेगा, ए बी सी या डी में से। अगर आंसर नहीं देना चाहते उस सवाल का तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, ऑप्शन नंबर ई पे टिक करना है, जिसका मतलब होगा नॉट अटेम्प्टेड। तो बीपीएससी का भी सभी परीक्षाओं में इस बात का ख्याल रखा जाएगा। यही कुछ आपके बदलाव है जिसके चलते टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि बीपीएससी इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। एईडीओ को लेकर के आप लोग सुन ही रहे होंगे कि किस प्रकार की समस्याएं आपकी हो रही है। बीपीएससी की तैयारी करने के लिए 2 किताबें हैं बीपीएससी की, अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप सब लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं भाई, कब? तो 10 मई को सुबह में 10 बजे आप सब लोग आइए दिल्ली सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास शाह ऑडिटोरियम, जहां पे मिलन समारोह है। तो उम्मीद है कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।